एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2000 watt heaters when connected in parallel across 220 volt supply produced heat QP in time t. If they are connected in series across the same power supply, the heat produced in the same time is QS. What is the QP by QS? तो हमारे पास क्या है कि 2000 वाट के हीटर्स हैं। जब उनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में अक्रॉस द 220 वोल्ट सप्लाई, और उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है, QP इन टाइम T। अगर वही सेम हीटर्स को कनेक्ट किया गया है सीरीज के अंदर, सेम पावर सप्लाई है, तो उस टाइम पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है सेम टाइम में वो QS है। तो हमको QP बाय QS निकालना है। पैरेलल के अंदर क्या होता है, इक्विवेलेंट पावर जो होता है वो किसके बराबर होता है, P1 प्लस P2, दैट इज 1000 प्लस 1000। तो ये कितनी हो जाएगी, 2000 वोल्ट। अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज के अंदर कितनी हो जाएगी, PS इज इक्वल्स टू P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 1000। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 zeros डिवाइडेड बाय 2000, और यहाँ से 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 2 की टेबल में ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 500। तो ये कितना हो जाएगा, 500 वाट। तो हीट प्रोड्यूस जो होती है वो किसके बराबर होती है, पावर इनटू टाइम। तो पावर हमें किस किस का रेशो निकालना है, QP बाय QS का निकालना है। तो पावर भी हमें पहले पैरेलल वाली लिखनी पड़ेगी, दैट इज PP इंटू टाइम डिवाइडेड बाय PS इंटू टाइम। ये टाइम तो टाइम सेम है तो कट जाएगा ये। एंड PP की वैल्यू यानी कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट पावर थी वो कितनी थी, 2000 डिवाइडेड बाय 500, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, एंड 5 4 जा 20। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, A ऑप्शन है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ वोल्टेज V वर्सेस करंट I कर्व इज कॉल्ड। तो जो स्लोप होता है V और I का, उसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी बोला जाता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो ये क्या आता है, I इज इक्वल्स टू 1/RV, और ये 1/R जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कंडक्टेंस होता है मटेरियल का, कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल। और इस कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से, जिसको क्या बोला जाता है, मो बोला जाता है। रेजिस्टेंस को ओम से करते हैं और उसका सिंबल इसी का जस्ट मिरर इमेज होती है इसकी डाउनवर्ड साइड में, और इसको क्या बोला जाता है, मो बोला जाता है। तो ये क्या होता है, कंडक्टेंस, ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो स्लोप होता है वो या तो रेजिस्टेंस होगा या फिर क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, विच इज V बाय I। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, करंट, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज। तो ये जो इसका स्लोप होगा वो यहाँ पे इस केस में क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। और अगर वही ग्राफ कुछ
ऐसा है, दैट इज आई इस साइड है अब और v इस साइड है, तो ये जो स्लोप होगा, अब ये वाला स्लोप जो होगा वो क्या देगा, यहाँ पे कंडक्टेंस देगा। और हमसे कौन सा वाला पूछा है ग्राफ, स्लोप जो हो किसका, v और i, v वर्सेस i का, तो v वर्सेस i का जो ग्राफ है वो स्लोप जो है वो क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे स्लोप पूछा जाता i वर्सेस v का, तो उसको बोला जाता कंडक्टेंस, राइट। तो यहाँ पे कंडक्टेंस नहीं करना, इस केस में रेजिस्टेंस करना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है सर्किट का, डिक्रीज, इंक्रीज, मे डिक्रीज और इंक्रीज, नो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब रेजिस्टर्स को हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल के अंदर तो एरिया इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a current of 2 ampere flows in system of conductors shown in figure. The potential difference VA minus VB will be. तो जो करंट है 2 एम्पियर का वो फ्लो करता है इन सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स दे रखे हैं यहाँ पे, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें VA माइनस VB, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो जो 2 एम्पियर करंट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा इस डी जंक्शन पे। अब हर ब्रांच जो है, यानी कि ये ब्रांच जो है, ये ब्रांच जो है वो क्या करेगी, सेम अमाउंट का रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। दैट इज़ अगर हम इस ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे भी कितना है 5 ओम, और अगर यहाँ पे भी बात करें तो कितना है 5 ओम। तो किस में है, ये सीरीज़ में है, और सीरीज़ में जो करंट होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम दोनों ब्रांचेस की बात करें तो रेजिस्टेंस जब सेम है तो करंट भी इक्वल होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बिटवीन डी एंड ए, अगर हम डी एंड ए की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डी माइनस वी ए, दैट इज़ 1 इंटू 2, जो किसके बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट के। और वहीं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें हम इस ब्रांच की डी एंड बी, तो ये कितना हो जाएगा वी डी माइनस वी बी, दैट इज 1 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे करंट क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, दैट इज I1 और इधर I2। और इसी डायग्राम को हम कैसे बना सकते हैं, एक और ऐसे कुछ, तो यहाँ से 2 एम्पियर का करंट गया, इधर 1 चला गया और इधर 1 चला गया। यहाँ पे टोटल अब कितना आ गया रेजिस्टेंस 5 ओम, और यहाँ पे भी कितना आ गया 5 ओम। फिर यहाँ से करंट 1 आया और इधर जाके फिर अगेन कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। अगर हम VA माइनस VB की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेकंड में से जो बड़ा वाला है इसमें से हमें इस वाले को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज VD माइनस VB माइनस VD प्लस VA, और VD से ये कैंसिल, तो VA माइनस VB दैट इज 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा +1 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A, दैट इज +1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन बिलो। तो हमें इसका क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, और ये क्या दे रखा है हमको, एक डायग्राम दे रखा है। ऑलराइट, तो अगर हम इसकी पॉइंट्स की बात करें तो क्या हम इसके पॉइंट्स को और मेंशन कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे और ये कॉर्नर्स जो हैं इनको हम नेम दे सकते हैं, दैट इज C, D, E, F, और ये R जो है वो इसका है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ पॉइंट C और E की एंड F एंड D पॉइंट की, तो ये दोनों सेम है, C और E सेम है,
तो C और E पॉइंट कैसे है, सेम है, और वहीं F और D पॉइंट सेम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसी डायग्राम को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, लाइक हमने क्या किया, दो रेजिस्टर्स लगा दी क्योंकि दो ही रेजिस्टर्स है, राइट। अब ये पॉइंट क्या रहा, ए पॉइंट, और ये लास्ट का टर्मिनल कौन सा रहा, बी, यानी कि ए और बी, और इनका रेजिस्टेंस क्या है, आर, और इसका भी रेजिस्टेंस क्या है, आर। तो ये क्या है अब ए सी, अब ए सी के बाद ए सी, अब कहाँ जा रहा है ए सी के बाद, ई पे। तो आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि ए सी ई, ए सी ई जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन है, दैट इज ए सी ई। और वहीं अगर हम बी पॉइंट से देखें तो बी एफ डी, तो थोड़ा सा टेढ़ा होके जाना पड़ेगा इसको, यानी कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ से, दैट इज अगर ये पॉइंट बी है और ये डी है तो बी डी, तो ये यहाँ से जाएगा कुछ ऐसे, राइट। तो अब क्या होगा इसके अंदर, यहाँ से करंट फ्लो किया, यहाँ से गया, अब यहाँ से गया, तो अब इसके बाद क्या करेगा, जो इसको शॉर्टेस्ट प्लेस दिखेगी, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ जो दिखेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से, देन यहाँ से ये फ्लो करेगा और ऐसे करंट फ्लो करेगा अब ये, राइट। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो करंट जो था वो फ्लो नहीं कर रहा था किसी भी रेजिस्टर से। आप देख सकते हैं कि जो करंट सीधा गया इस वायर से गया है, फिर यहीं पे जाके इसी वायर से अटैच होके बाहर निकल गया, क्या वो किसी भी रेजिस्टर्स पे से फ्लो होके गया है उसके द्वारा। तो जब आई फ्लो ही नहीं किया है किसी भी रेजिस्टर पे से, तो जब फ्लो ही नहीं किया है तो यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा कि क्या हो रखा है, शॉर्ट सर्किट हो रखा है। तो उस केस में जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए कि ये कनेक्शन जो था वो सेम था, अगर हम BFD की बात करें तो वो सेम था। तो यहाँ से क्या हुआ था कि करंट यहाँ से फ्लो गया, फिर इधर गया, देन D पे गया है वो, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे है F और इधर है D, राइट। तो क्या हुआ था फिर यहाँ पे A C देन D की तरफ गया करंट, फिर ऊपर से पास होके कहाँ आ गया, F से बाहर आ गया था। तो यहाँ पे करंट जो है वो किसी भी रेजिस्टर से पास आउट नहीं हुआ था, तो इसीलिए आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। तो जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो क्या होती है, कैलोरी, जूल, किलोवाट आवर, ऑल ऑफ दीज। तो पावर किसके बराबर होता है, E/T, और E की बात करें एनर्जी की तो P/T। तो पावर कितना होता है यहाँ से, वॉट, और टाइम किस में होता है, सेकंड। तो ये किसके बराबर आ जाती है, जूल के बराबर। तो एनर्जी अगर हम बात करें तो ये वॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बड़ी क्वांटिटी की बात हो रही है तो किलोवाट, और सेकंड्स की जगह पे क्या हो जाएगा, आर। तो क्या बन जाएगा, ये किलोवाट आर बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा। और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 2 किलोवाट बॉयलर यूज फॉर 1 आवर एवरी डे कंज्यूम्स द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 30 डेज। तो एक 2 किलोवाट का बॉयलर है जो यूज़ किया जाता है डेली, 1-1 घंटा यूज़ किया जाता है, तो 30 दिन का हमें बताना है कितना होगा। एनर्जी किसके बराबर होती है, P/T। अब P कितना है यहाँ पे, 2 किलोवाट। ये पावर जो यूज़ हो रही है अभी हम एक दिन की निकाल रहे हैं, जब एक दिन की निकाल रहे हैं तो यानी कि 2 × 1 एक दिन की, एवरीडे की। और अगर हम बात करें 30 दिन की तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 60 किलोवाट आवर। और एक यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो यहाँ पे कितनी यूनिट्स हो जाएंगी, ये 60 यूनिट्स हो जाएंगी,
ऑलराइट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 60 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हीटर वायर्स ऑफ सेम लेंथ इन मटीरियल, दो हीटर वायर हैं जिनका सेम लेंथ है और सेम मटीरियल है, लेकिन जो दोनों की थिकनेस है, डिफरेंट थिकनेस, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द पावर सप्लाई, द पावर डिसिपेटेड will be same in both, will be more in a thinner wire, will be more in thicker wire, cannot be predicted। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। यहाँ पे सेम लेंथ है, सेम मटेरियल है, लेकिन अगर थिकनेस की बात करें तो अगर एक का थिकनेस 10 mm है तो दूसरे का मान लो 7 mm है, तो यहाँ पे जो थिन वाली वायर है, दैट इज़ अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उस केस में ज़्यादा होगा। तो जो थिन वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फिर हमें पता है कि पावर किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर आर के। तो सीरीज़ के अंदर, क्योंकि सीरीज़ में लगाया है उसको, तो सीरीज़ के अंदर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, रेजिस्टेंस के। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो पावर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विल बी मोर इन थिनर वायर। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो जो वॉट आर होता है उसको और भी क्या बोला जाता है, तो वॉट आर की अगर हम बात करें उसको हम WH से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होती है, एक यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जो किसके इक्विवेलेंट होती है, 1 वॉट ऑफ पावर एक्सपेंडेड फॉर 1 आवर ऑफ टाइम, राइट। और E किसके बराबर होता है, P इंटू टी, तो ये किसके बराबर हो गया, वॉट आर के। और पावर को क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई लिख सकते हैं, इंटू टी, क्योंकि P जो होता है वो किसके बराबर होता है, VI के बराबर होता है। तो V करंट के लिए क्या हो जाएगा, एम्पियर, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा, R। तो एनर्जी को हम और भी क्या बोल सकते हैं, VAH, दैट इज वोल्ट एम्पियर आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, दैट इज वोल्ट एम्पियर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक पावर, तो कौन सा इसमें से करेक्ट है इलेक्ट्रिक पावर के लिए। ऑलराइट, पावर जो होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर होता है, और वर्क डन किसके बराबर होता है, VQ बाई टी, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू के बराबर होता है। तो देयरफॉर W किसके बराबर हो गया, VQ के बराबर हो गया, राइट। तो P इज इक्वल्स टू, और हमें पता है कि I किसके बराबर होता है, Q बाई टी के बराबर होता है। तो इस Q बाई टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, I, तो क्या बन जाएगा ये, P इज इक्वल्स टू VI। और अगर हम यहाँ पे पहले I की वैल्यू रिप्लेस करें तो P इज इक्वल्स टू V इंटू वी बाई आर, ये I की जगह पे वैल्यू V बाई आर कैसे आया, I इज इक्वल्स टू वी आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाय आर। अगर अब हम V की वैल्यू को चेंज करें, दैट इज V किसके बराबर हो जाएगा, आई आर के बराबर, तो आई आर इंटू आर, तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो ये तीन फॉर्मूलेज आते हैं पावर के, एक ये और एक ये। तो अब आप खुद देख सकते हैं, क्या ये होता है P इज इक्वल्स टू वी बाई आई, नो। क्या ये होता है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, यस। क्या ये वाला होता है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर बाय आर, नो, ये भी नहीं होता। या फिर P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर, नहीं, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an electric circuit it is found that all its elements carry same current but have
डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, इज इट अ सीरीज और अ पैरेलल सर्किट। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है एक, उसके अंदर क्या है कि सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम करंट कैरी कर रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है। तो सीरीज के अंदर क्या होता है, आई सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, डिफरेंट होता है। और अगर हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल के अंदर क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आई क्या होता है, हर रेजिस्टर के लिए डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज में। सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, to get same potential difference across three resistances connected to some cell, how will you combine them? तो अगर हमको सेम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तीनों रेजिस्टेंस पे और वो कनेक्ट है सेल से, तो हम उनको कैसे कंबाइन करेंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट टाइप है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 रेजिस्टर्स लेंगे हम, जो किस नाम से होंगे, R1, R2, R3, और उनको कनेक्ट कर देंगे किसके अंदर, पैरेलल के अंदर, कनेक्टेड इन पैरेलल। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर का यूज़ करना है। अब वोल्ट मीटर क्या करेगा, रीडिंग देखेगा किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, ऑफ 3 रेजिस्टर्स, जो तीनों रेजिस्टर्स हैं उनकी, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमको रिमूव कर देना है अब हमको किसको, R1 रेजिस्टर को। अब क्या करना है, रीडिंग लेनी है रिमेनिंग रेजिस्टर्स की, रीडिंग ऑफ रिमेनिंग रेजिस्टर्स, दैट इज R2 एंड R3। अब अगेन क्या करना है, रिमूव कर देना है अब R2 रेजिस्टर को, और रीडिंग लेनी है किसकी, अब R3 की लेनी है खाली। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि तीनों बारी में, यानी कि जब तीनों एक साथ कनेक्ट थे तब, जब ये 2 कनेक्ट थे तब, और जब एक कनेक्ट था तब, तो जो तीनों के तीनों जो शो कर रहे थे रीडिंग, वो सेम शो कर रहा था। तो वोल्ट मीटर जो था वो क्या कर रहा था, सेम रीडिंग को शो कर रहा था। वोल्ट मीटर रीडिंग जो आ रही थी वो कैसी आ रही थी, सेम आ रही थी इन ईच केस, दैट इज। तो हमने इसको किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ a battery, 5 ohm, 8 ohm, 12 ohm resistances and a plug key all connected in series। तो हमको इसका क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। चलिए बनाते हैं, बहुत इजी है ये। तो क्या लेना है, एक हमको सबसे पहले बैटरी लेनी है। तो बैटरी का बताया नहीं है कितने वोल्टेज की है, तो हम कितनी भी ले सकते हैं। एंड क्या करना है, 3 रेजिस्टेंस लेने हैं, 1, 2, 3, और क्या लेना है, एक प्लग लेना है, की लेनी है। तो ये है प्लस माइनस, ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2 और ये है रेजिस्टेंस R3। और ये कितना है 5 ओम, ये कितना है 8 ओम और ये कितना है 12 ओम। यहाँ से करंट फ्लो करेगा, जाएगा इधर, इधर पास होगा, इधर पास होगा, यहाँ से और फिर यहाँ से फ्लो कर जाएगा। तो ये क्या है, इसका डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एट लीस्ट 5 possible combination with 3 resistances of value R1, R2 and R3। 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं हमको जिनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं और हमको कम से कम 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताने हैं। 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे होंगे, एक तो क्या करें, पहले हम तीनों को किस में कनेक्ट कर दें, सीरीज़ में, दैट इज़ R1, R2, R3। अब क्या करें, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, राइट, R1, R2, R3। नेक्स्ट क्या करें, दो दो का कॉम्बिनेशन लेके क्या करना है, पैरेलल में और फिर एक सीरीज में। R1,
R2, R3, अब R2, R3, R1, R1, R3, R2। अब क्या करना है हमको, दो दो सीरीज में करने हैं अब, एंड देन एक पैरेलल में। तो कैसे करेंगे, R1, R2 और एक पैरेलल में, दैट इज R1, R2, R3, एक और। तो ये टोटल 8 केसेस बनेंगे। R2, R1, R3, R1, R2, R3। तो ये टोटल कितने केसेस बन गए हैं, 8 केसेस बन गए हैं इसके। और आपको कितने बनाने थे, 5 बनाने थे। तो हमने क्या किया, पहले तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, देन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, फिर 3 कॉम्बिनेशन जो बने, 2 पैरेलल 1 सीरीज के साथ ज्वाइन करके, और 3 कॉम्बिनेशन ही बने 2 सीरीज और 1 पैरेलल के साथ। आई होप समझ आया होगा ये वाला। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 14 coulomb charge flows between 2 points which have a potential difference of 15 volt. Find the equivalent energy. तो क्या दे रखा है हमको, चार्ज दे रखा है, कितना है जो 14 coulomb, और जो फ्लो कर रहा है 2 पॉइंट्स के बीच में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 वोल्ट। हमको एनर्जी निकालनी है। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, V इंटू क्यू के। तो W किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 वोल्ट मल्टीप्लाई चार्ज कितना है 14 कूलॉम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 वोल्ट कूलॉम। तो ये क्या हो जाएगा 210 जूल हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, एंड आई गेस कि आप सभी मेरे सीरीज़ को भी ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। और प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा एक लाइक, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।